रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं भीरी में। भीरी रुद्रप्रयाग जिले का एक कस्बा है और यहाँ मैं देख रहा हूं विनोद सिंह नेगी जी को, जो सियूर गांव के रहने वाले हैं। सियूर गांव रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है। विनोद जी को मैं देख रहा हूं, आपने एक कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है और मैंने विनोद जी से बात की कि आप रोज़गार बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप बच्चों को सिखाते हैं। तो विनोद जी से जो मेरे को जानकारी मिली वो मुझे बड़ा प्रसन्न कर गई। और मैं विनोद जी से जानना चाहूँगा, विनोद जी आपने जो कंप्यूटर सेंटर खोला है इससे पहले आपने सीखा होगा, तो आपने कहाँ से सीखा है? सर मैंने 2013 से पहले जो है कि गोकुल सोसाइटी देहरादून में है, वहाँ से मैंने जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया और मैंने खुद वहाँ पे भी जो है कि 5 सालों तक मैंने जो है कि गोकुल सोसाइटी में जो है ऐसे प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। और उसके बाद मेरे मन में एक अपनी पर्सनल जो भावना थी, ये थी कि मैं खुद हैंडीकैप्ड हूँ, तो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ही काम करूँगा। और गरीब घर से हूँ तो गरीब बच्चों के लिए, बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए काम करूँगा। और इसके साथ में जो है कि उसके बाद जो है 2013 में जो आपदा आई, तो आपदा के बाद मुझे लगा कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके बच्चों को भी मैंने जो है कि निःशुल्क जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया। तो ये जो है कि भावना मेरे मन में इसलिए थी कि हर किसी के मन में एक वो भावना जागृत रहती है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं कि ये लोग जो है कि दूसरे पे जो है आश्रित रहते हैं। लेकिन मेरा सोचना ये था कि इस तरह का जो है कि लोगों के मन से ये भावना हट जाए कि दिव्यांग लोग जो है दूसरे पे जो है आश्रित रहते हैं। और इसलिए जो है कि मैं ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देता हूं ताकि वो लोग जो है अपना स्वरोजगार कर सके, कहीं पे जो है कि अपना खुद का जो है कि कार्य कर सके, ताकि वो लोग जो है अपने आप आत्मनिर्भर बने और अपना स्वरोजगार कर सकें। विनोद जी अभी मुझे बता रहे हैं कि जो देहरादून में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया, प्रशिक्षण लेने के बाद आपने और बच्चों को भी प्रशिक्षित किया। आपने रुद्रप्रयाग के भीरी में प्रशिक्षण केंद्र खोला और आपने ये निर्णय लिया, आपने ये संकल्प लिया कि मैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं और जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं या बीपीएल परिवारों से हैं और जो आपदा से प्रभावित बच्चे हैं, उनको मैं निःशुल्क प्रशिक्षण दूंगा। तो विनोद जी आप ये काम 2013 से अभी तक लगातार कर रहे हैं? 2013 से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ सर। विनोद जी 2013 से अभी तक आप कितने बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं? 2013 से और अब तक मैं जो है 6000 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुका हूं सर। और यही भीरी में नहीं, कंडारा में भी मैंने जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्य किया। सियूर जो मेरा अपना गांव है, वहां पे भी जो है कि मैंने 6 महीने तक जो है बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का कार्य किया। और इसके अलावा जो है कि अभी जो है कि वर्तमान में जो है बड़ेत में जो है कंप्यूटर सेंटर जो है संचालित कर रहा हूँ मैं। बड़ेत में भी है और भीरी में भी है। तो 6000 बच्चों को आपने निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्य किया। अच्छा, जो आपकी आजीविका है वो आजीविका कैसे चलती है? सर ये आजीविका ऐसे चलती है कि जो सामान्य जो बच्चे होते हैं उनसे मैं शुल्क लेता हूं और उसी से जो है कि मैं सेंटर भी संचालित करता हूं और खुद का जो है कि अपना परिवार और अपना भी जो है वो करता हूं। खर्चा भी जो है इसी से मेरा जो है संचालित होता है, इसी से सेंटर से। रुद्रप्रयाग जिले के किन किन इलाकों से बच्चे आपसे प्रशिक्षण लेने आते हैं? सर यहाँ पे जो भीरी में है, भीरी में आते हैं परकंडी क्षेत्र हो गया, परकंडी, ठान, धरसाल, डमार, टेमरिया, बरमाड़ी, जलई और सुरसाल और भीरी, इन गांवों के बच्चे तो भीरी में आते हैं। और मैंने कंडारा में भी जो है कि सेंटर खोला, वहाँ पे भी मैंने जो है बच्चों को प्रशिक्षण दिया। और उसके अलावा सियूर में भी मैंने जो है कि सेंटर खोला, वहाँ पे भी प्रशिक्षण दिया। और अभी जो दूसरा जो मेरा सेंटर है वो बड़ेत में चल रहा है, संचालित हो रहा है, तो वहाँ पे मैं जो है बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। आप कंप्यूटर में किन सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण देते हैं और क्या क्या सिखाते हैं? सर कंप्यूटर में मैं जो है कि बेसिकली जो है कि बेसिक कंप्यूटर, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का जो है प्रशिक्षण देता हूँ। ये प्रशिक्षण कितने समय का होता है? ये प्रशिक्षण सर 6 महीने का है। 6 महीने तक जो है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों चीज़ें जो है मैं सिखाता हूँ। कितने घंटे प्रतिदिन बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं? एक बच्चे का जो है 1 घंटे का समय होता है और फिर 1 घंटे के बाद जो दूसरा बैच जो है स्टार्ट हो जाता है। जो प्रशिक्षण का जो शुल्क है आपका, जो शुल्क आप सामान्य बच्चों से लेते हैं वो कितना शुल्क है? जो मैं सामान्य बच्चों से लेता हूँ वो 500 रुपये शुल्क है सर। 500 रुपये प्रति माह? प्रति माह, जी जी प्रति। तो बच्चे जिन बच्चों को आप निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, जब वो सीखते हैं, जब वो किसी नौकरी पर जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो वो आपके पास आते हैं? कुछ बच्चे आए हैं क्या ऐसे? ऐसे तो बहुत कम होते हैं सर कि जो कि बच्चे ऐसे आए, है ना, नहीं तो जो है कम ही बच्चे आते हैं ऐसे। कैसा लगता है आपको?
बहुत अच्छा महसूस होता है कि जब कोई अगर कामयाब होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हैं सर जो कि काफ़ी मेरे सिखाए हुए बच्चे कोई गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में हैं जो कि अपना, और कई लोग जो है ऐसे जो अपना खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं। अच्छा, आप कैसे पता चलाते हो कि कैसे पता लगाते हो कि ये बच्चा अनुसूचित जाति के परिवार से है और ये बच्चा दिव्यांग है, ये बच्चा बीपीएल श्रेणी से है, ये बच्चा आपदा प्रभावित है, कैसे पता लगाते हो आप? सर इसका पता तो मैं ऐसे जो है कि जो बच्चे बीपीएल के हैं तो उनका जो है कि बीपीएल जो कार्ड होता है उस कार्ड की जो है फ़ोटोकॉपी लेके जो है पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है कि बीपीएल है। और जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनका जो है कि हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट लेके जो है कि पता चल जाता है कि ये हैंडीकैप्ड है। और प्लस आपदा प्रभावित का जो है कि उनके जो पिताजी होते हैं उनका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसको देख के जो है पता चल जाता है कि ये जो है कि आपदा प्रभावित है। अच्छा, मतलब जिन बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, जिन बच्चों ने अपनी माता को खो दिया आपदा में, उन बच्चों को विशेषकर आप अपने प्रशिक्षण देते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। और इसके अलावा सर मेरा ये भी है कि मैं प्रशिक्षण के अलावा भी जो है कि अन्य जैसे गोकुल सोसाइटी ही है, गोकुल सोसाइटी से मैं कई बार जो है कि अपने ही रुद्रप्रयाग में जो है कि कई लोगों को जो है कि लिम्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और मैं देखता हूँ कि इन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ से जो है गोकुल सोसाइटी से लिम्स वगैरह भी जो है दिलवाता हूँ यहाँ से। अच्छा विनोद जी, मैं देख रहा हूँ कि आप युवा हैं, आप मेहनत करते हैं, है ना, आपके पास भी संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बाद भी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कितना आय लगभग आप हो पाती है आपके परिवार को चलाने के लिए, आपकी आजीविका को चलाने के लिए? सर प्रेरणा तो मेरी ये खुद की है कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं खुद हैंडीकैप्ड हूँ। और मैंने इस क्योंकि वो कहते हैं कि हर किसी भी दुख को जो है कि वही आदमी समझ सकता है कि जिस आदमी ने जो है कि जो दुख झेला हो और वही जो है इस दुख को समझ सकता है। तो मैंने देखा कि ऐसे लोगों को, हैंडीकैप लोगों को जो है कि लोग हीन भावना से देखते हैं और जो है कि वो लोग दूर शहर में जाने के लिए जो है लाचार हो जाते हैं कि इतने दूर, जैसे देहरादून हो गया या अन्य दूर दूर जो है संस्थानों में जाने के लिए उन लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। तो मैंने ये सोच के जो है कि ये शुरू किया था मैंने। और आजीविका रही बात, कभी तो ये होता है सर कि 5,000 6,000 रुपये तक जो है कि हो जाता है। कभी जो है कि यहाँ तक मैं बताऊँ कि मैं खुद की जो हैंडीकैप पेंशन है उस पेंशन को भी जो है मैं सेंटर में जो है लगाता हूँ। और मेरी जो मिसेज है वो भी खुद हैंडीकैप्ड हैं और मेरा एक बालक है। तो हम लोग जो है कि जब अगर सेंटर से जो है कि आय कम होती है तो खुद की जो पेंशन होती है उसको भी जो है हम इसमें जो है वो करते हैं, लगाते हैं। खेती बाड़ी भी करते हैं? नहीं सर, खेती बाड़ी क्योंकि हम खुद हैंडीकैप, मिसेज मेरी हैंडीकैप्ड है और मैं भी खेती बाड़ी नहीं करते। परिवार के तो सर मम्मी है घर में, पापा मेरे जब मैं 2 साल का था तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। विनोद जी, इतना सब कुछ कैसे करते हैं, इतना साहस कहाँ से लाते हैं? सर साहस मेरा क्योंकि एक लक्ष्य था, मैंने अभी कहा था कि वही, क्योंकि हर आदमी जो है कि किसी दुख को वही समझ सकता है जिसने जो दुख देखा होगा। तो मेरा ये था कि मैंने इस तरह का काम करना है कि ताकि लोग, इन लोगों को पे जो है कि गर्व हो लोगों को कि भाई ऐसे लोग जो है कि काम कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, ये दूसरे पे आश्रित नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैंने जो है ये काम शुरू किया है सर। आपने जो आप बता रहे हैं कि मैंने 6,000 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, आज वो बच्चे अपने अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने नौकरियां पाली हैं, कुछ लोग जॉब पर हैं, तो आप इसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं सर? जी सर, रिकॉर्ड है मेरे पास जी। इसका पूरा रिकॉर्ड आप रखते हैं। विनोद जी, पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? MA कर रखा है सर। MA कहाँ से किया? अगस्त 19 से। सब्जेक्ट? इंग्लिश से किया है। अरे बढ़िया। तो मेरी जो है MA इंग्लिश से है। तो जो आपकी जो धर्मपत्नी हैं वो भी सिखाती हैं? या सर, अगर मैं जो है कि कभी इधर उधर चले गया या जो है कि जैसे मैंने बताया कि दूसरा भी मेरा एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है, तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरी मिसेज जो है यहाँ पे जो है कि आती है और प्रशिक्षण देती है। प्रशिक्षण के अलावा और भी करे कि आजीविका वाली जो गतिविधियाँ हैं उससे जुड़े? नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं ये करता हूँ कि अन्य संस्थाओं के जो है कि जैसे कोरोना काल में भी जो है कि 2 साल तक सेंटर बंद था, तो मैंने जो है कि अन्य संस्थाओं से जो है कि मदद लेके जो है कि ये किया कि जो लोग गरीब थे उनके लिए राशन वगैरह इस तरह से जो है प्रोवाइड करवाया है। मेरी यही कोशिश रहती है कि किसी संस्थाओं से जो है कि अगर मदद मिलती है तो मैं जैसे जो हैंडीकैप्ड हैं वो लोग अपना स्वरोजगार करने के लिए जो है कि मैं मदद करवाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती है। आपके लिए आपके यहाँ आवेदन की क्या प्रक्रिया है? आवेदन की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है सर, कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा ये कि कितने से आपने सिस्टम लगाए हैं? अभी मैंने 6-7 सिस्टम यहाँ पे लगाए हैं और 7 जो है बड़ीत में हैं। और समय की कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी आएँ? जी, समय की कोई पाबंदी नहीं है।
क्योंकि सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम को 7 बजे बंद होता है। इस समय आपके सेंटर पे कितने बच्चे हैं? इस समय आजकल जो है कि 25-26 यहाँ हैं और 27 जो है बड़ेत में है। 27 बड़ेत में है और 25 जी सर। बड़ेत में भी वही चल रहा है, उसी तरह का निःशुल्क प्रशिक्षण आप दे रहे हैं? यस सर। तो विनोद जी, जो आप ये काम कर रहे हैं, ये जो एक महान काम आप कर रहे हैं, इसमें आप किसी संस्था से मदद मिलती है या किसी योजना के तहत आप ऐसा करते हैं, किसी सरकारी योजना के तहत आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं सर, मुझे कोई सहायता नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं मिलती है। मैं खुद के ही उससे जो है कि इसको संचालित करता हूँ। मैंने कहा कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे शुल्क लेता हूँ, बाकी जो BPL और दिव्यांग हैं, आपदा प्रभावित है, उनको जो है निःशुल्क प्रशिक्षण देता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे विनोद सिंह नेगी जी से, जो भीरी में एक कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं और उन्होंने खुद प्रशिक्षण लिया है। बहुत बड़ा काम आप विनोद जी कर रहे हैं। विनोद जी, हमारी तरफ से तो आपको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।